श्री ब्रह्मचारी जी के यहाँ आकर के सत्संग का आनंद ले रहे हैं। हमें भी पता नहीं था कि हमें यहाँ आना है। ये तो मुदगल जी का मुदगर चला यहाँ आना पड़ गया। और जब से मिले हैं तब से वास्तविकता है कि हृदय में बहुत अधिक स्नेह हुआ। ऐसा लगता है कि प्रीत पुरातन लखे न कोई। बहुत दिनों का गहरा कोई संबंध था, कई जन्मों का। तो ऐसा लगता है कि वो प्रेम ही आज दृष्टिगत हो रहा है। आज हम लोग चलते हैं मिथिला की ओर। मिथिला के जितने भी राजा हुए सब के सब ब्रह्मज्ञानी, आत्मविद्या विशारद। आत्मविद्या का मतलब अपनी आत्मा के विषय में अच्छी तरह से जानने वाले। जैसा कि श्रुतियों ने कहा कि आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मवान पुरुष ही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। जिसने अपनी आत्मा को नहीं देखा है वो परमात्मा का दर्शन कभी नहीं कर सकता है। सबसे पहले उसे आत्मा का दर्शन करना होगा। महाराज विदेहराज जी आत्मदर्शी महाराज हैं। भागवतकार कहते हैं, एते वै मैथिला राजन सर्वे आत्मविद्या विशारदः योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ताग्रहेष्वपि। योगेश्वर श्री याज्ञवल्क्य जी के कृपा प्रसाद से जितने भी मिथिला के महाराज हुए वो सब के सब गृहस्थाश्रम में रह करके भी द्वंद्वैर मुक्ताग्रहेष्वपि, समस्त द्वंद्वों से परे। उनको लाभ से मतलब नहीं, हानि से मतलब नहीं, जय से मतलब नहीं, पराजय से मतलब नहीं, यश से मतलब नहीं, अपयश से मतलब नहीं, कीर्ति से मतलब नहीं, अपकीर्ति से मतलब नहीं। क्यों? वो अपनी आत्मा में स्थित है। शरीर में जब तक कोई व्यक्ति रहता है तब तक माइक प्रपंच उसके जीवन में बने रहते हैं। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सब दिखता रहता है। किंतु जब शरीर से ऊपर उड़ जाते हैं तो एक बात और है, शरीर से ऊपर उठते ही वेद भी अपना अधिकार छोड़ देते हैं। हम लोग वेद की परंपरा के अनुसार चलने वाले लोग जितने भी मनुस्मृति को मानते हैं, क्योंकि हिंदुओं का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वह मनुस्मृति है। मनुस्मृति को जो मानने वाले हैं वो वेद मार्गी है। वेद से ही ये पुराणों का भी निष्कासन हुआ है। इसीलिए भागवत में पहला श्लोक जो आया वो वेदांत के सूत्र से मिलता हुआ ही दिया। जन्माद्यस्तोन्वयादि तरतस् चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म रदादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। वेदांत में भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र और फिर उसके बाद
जन्माद्यस्यतः, है ना। सबसे पहले जीव को ब्रह्म प्राप्ति की जिज्ञासा होगी। वो ब्रह्म कैसा है, किस तरह से है, कैसे दिखता है, तो ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा। तब कहते हैं जन्माद्यस्यतः, हमारे जन्म के आदि मध्य और अंत में जो रहने वाला है वही परमात्मा है। अब आदि मध्य और अंत की जो लीलाएं हैं वो कैसे समझ में आए? कहा इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहासों से, पुराणों से उसको हम समझ सकते हैं कि भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हैं, किस तरह से भक्तों के पर अनुग्रह किया है भक्तों के ऊपर। पर एक बात ये भी कहा जा सकता है कि इतिहास में, पुराण में वाल्मीकि रामायण इत्यादि जैसे 100 करोड़ रामायणों की रचना है। अगर हम ये कहें कि 100 करोड़ रामायण में संपूर्ण रामचरित्र आ गया, 18 पुराणों में संपूर्ण भगवत चरित्र आ गया, तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सागर को गागर में भरना ये असाध्य है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने ही बहुविधि सब संता। भैया संसार में हम कहते अन्य जीवों को छोड़ दीजिए, केवल वर्तमान समय में अगर लीजिए तो एक भारत की ही जनसंख्या 1,40,00,000 से ऊपर, सवा है ना, 40 लाख से, हाँ इससे हम 140 करोड़, ठीक कह रहे हैं। देखो पढ़े लिखे का यही बात है। श्री सीताराम महाराज की 140 करोड़ है ना, पहले 125 करोड़ थी, अब 140 करोड़ की संख्या हो गई है। तो 125 करोड़ या 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, कम से कम 125 नहीं तो 25 करोड़ लोग तो राम जी के चिंतन में तो लगे होंगे, है ना। कम से कम 25 करोड़ तो राम जी का चिंतन करते ही करते हैं। और जब चिंतन करते हैं तो चिंतन के समय में जितनी भी लीलाएं चलती हैं उनके हृदय में उद्रेक आते हैं, लीलाओं की उर्मियां उठती हैं, वो क्या है? सब रामचरित्र है, सब रामचरित्र है। तो अभी हम कहते इतने हैं, अब पूर्व में कितने हो चुके, तो इसका मतलब कितना रामचरित्र, अगाध रामचरित्र है। तो अनंत का अंत नहीं पाया जा सकता है। हाँ, महापुरुषों के द्वारा हमको कुछ उससे रस प्राप्त हो जाता है और उसी रस को थोड़ा सा हम ग्रहण कर लेते हैं, उसी से हम आनंदित हो जाते हैं। महाराज महापुरुष निरंतर लीला रस रसोन्मत्ता, लीला के रस में रसोन्मत्त। लीला क्या है? लैलाथ इति लीला, जो लीन कर देवे उसका नाम है लीला। जो ठाकुर जी में हमको तल्लीन कर देते, जैसे श्री कुलशेखर जी महाराज, कुलशेखर जी महाराज ठाकुर जी की कथा सुन रहे थे और प्रसंग चल पड़ा खरदूषण का। खरदूषण 14,000 सैनिक लेकर के आए, राम जी से युद्ध करने लगे। कुलशेखर जी को लगा कि राम जी तो अभी अकेले हैं और हम जो है राम जी की सहायता में भी नहीं गए, जाना चाहिए। पूरी सेना सजाई और चल पड़े। मार्ग समुद्र के पास पहुंचने वाले थे, तब तक एक ब्राह्मण का स्वरूप बना के ठाकुर जी पहुंच गए।
अरे कुलशेखर जी कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा हूं मैं खरदूषण से युद्ध करने के लिए। पूछा क्यों? कहा राम जी के साथ वो युद्ध करने आया है 14,000 सैनिक लेकर के, और हमारे राम जी अकेले। कहा तो चिंता मत करो, खरदूषण का वध करके राम जी चले गए। उन्होंने समझ लिया कि वध करके चले गए। दूसरे दिन का बेटा कथा कहने आया पंडित जी का। जब कथा कहने बेटा आया तो श्री किशोरी जी के हरण का प्रसंग सुना दिया कि किशोरी जी को हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया और किशोरी जी आर्तनाद कर रही। उनको लगा कि अरे राम राम, हमारी माता जी का हरण करके ले जा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। फिर से सेना सजाई, ठाकुर जी फिर ब्राह्मण बालक का स्वरूप बनाए और पहुंच गए। कहाँ जा रहे हैं? कहा रावण से युद्ध करने के लिए। पूछा क्यों? कहा मेरी माता जी कारण। अरे राम जी तो रावण का वध करके चले गए। कहा लगता है कि तुम शत्रु पक्ष से मिल गए। शत्रु पक्ष से मिल गए तभी बार बार आ रहे हो। जबरदस्ती घोड़े को समुद्र में कुदाया और जैसे ही घोड़ा कूदा वहीं पर समुद्र प्रकट हो गया और नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। श्री राम जी महाराज का विमान वहीं पर उतर गया। श्री रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। विमान उतर गया। राम जी महाराज ने देखा पड़े हुए चरणों में, तुरंत अपने हृदय से लगाया। कहा कुलशेखर जी ये त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। आपके अंदर की भावना के अनुसार हम आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। अब आप जाइए, देखिए आपकी माता जी यहाँ बगल से बैठी हुई हैं और हम सब सपरिकर दिव्य धाम के लिए जा रहे हैं। तो ये कुलशेखर जी को लीला का दर्शन हुआ, प्रयागदास जी महाराज को लीला का दर्शन हुआ, सभी जितने महापुरुष हैं उनको लीला का दर्शन। हमारे गुरुदेव ने जितनी लीलाएं देखी सब प्रेम रामायण में पिरो दिया, प्रेम रामायण में रच के उसको स्थापित कर दिया है। क्या है कि महापुरुष जो देखते हैं वही कहते हैं। तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी, जो मैंने ध्यान है ना। अच्छा, भजन में ऐसा प्रभाव ही है, कोई भी नियम पूर्वक 6000 मंत्र का जप करने लगता है, केवल 6000, तो महाराज उसको ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन होने ही होने लग जाए। और करने लग जाए 12,000 18,000, हाँ, पर मन की एकाग्रता करके। ये नहीं कि दुनिया भर प्रपंच में करता हुआ तब फिर करे ना, मन एकाग्र हुए। अगर मन एकाग्र है तो मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो। जीवात्मा के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। हमारे श्री विदेहराज जी महाराज जैसा हो जाए तो बात अलग है, किंतु वहां भी बड़े बड़े डाकू पहुंचते हैं। मिथिला में भी डाकू नहीं पहुंचा, डाकू का सरदार पहुंचा और ऐसा डाका डाला कि मिथिला के महाराज देखते ही रह गए और डाका पड़ गया। सबसे पहला प्रभाव मिथिला के महाराज पर ही पड़ा, है ना। सोचा कि भैया राजा को लूट लेंगे तो सब लूट जाएगा, और इनकी तो स्थिति है कि मर तो चुके हैं, आधे दूर से निहार इन्हें। मर तो चुके हैं, आधे दूर से निहार इन्हें, शेष क्या बचेंगे यदि पास चले जाए। जय हो राम राजा सरकार की जय हो। तो उनके पास अगर पहुंच गए महाराज तो फिर बचना मुश्किल है। विदेहराज जी ने देखा, कौन से विदेहराज जी महाराज? ब्रह्म जो निगम सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीवी चंद चकोरा। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा,
उभय बेश धरि की सुइयावा। कहते हैं कि मेरा मन सहज बैरागी है। विगतो रागा यस्सा विरागा, जो राग से विगत हो, जिसके अंदर राग ना हो, वही तो बैरागी है। अब विगतो देहा यस्सा विदेहा, जो देह से विगत हो गया हो, उसका नाम है विदेह। तो श्री विदेह राज जी महाराज कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि जिसको वेदों ने, पुराणों ने, स्मृतियों ने नेति नेति कह करके शांति पाई है, कहा है कि नाइति नाइति नाइति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, अभी और है। आज ऐसा लगता है कि वह निर्गुण निराकार परमात्मा आज सगुण साकार विग्रह में प्रकट हो गया है ना। इसलिए कहते हैं ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोइयावा। सहज विराग, मेरा मन सहज वैरागी है। रूप मन मोरा, कभी भी रूप में आसक्त नहीं होता है। जिसको ये पता लग गया हो कि ये काला और गोरा, ये केवल चमड़ी, काले और गोरे की चमड़ी लगी हुई है, एक परत निकाल दिया जाए तो फिर न कोई देखेगा न उसको सुनेगा, है ना। केवल ये चमड़ी है, इस चमड़ी में जितना सजा दो, जितना जो कुछ कर दो, पर थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाना है भैया, है ना। तो जो रूप में भी नहीं है, रूप से परे हैं, आज वो आसक्त हो गए हैं। कहते इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनको देखने के बाद सहज ही ब्रह्म सुख ऐसा लगता है कि मानो बंसी बजाता हुआ चला जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। आज बंसी बज गई है। है कौन? आज कौन बोल रहा है? वेदांती बोल रहा है। जो सहज वेदांती था, वेद के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला था, आज उसने सगुण साकार विग्रह के रूप में ठाकुर जी को देखा। ऐसा लगा। आगे चलकर गोस्वामी जी कहते हैं कि योग भोग मह राख्यो गोई, योग भोग मह राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। योग में और भोग में, अरे भाई संसार में कोई रहे और योगी कह दिया जाए तो कैसे माना जाए कि वो योगी है? एक बार यही श्री विदेह राज जी महाराज से प्रश्न श्री महाराज दशरथ जी ने किया कि आपको लोग बैरागी कहते हैं, आपको लोग विदेह कहते हैं, विदेह कैसे हैं आप तो राजकाज का संचालन करते हैं। हाँ सुनो महाराज, पहले भोजन कर लो, उसके बाद कोई चर्चा हो, है ना। महाराज ने कहा तो ठीक है, फिर रात्रि पड़ी है अपनी, चर्चा होती रहेगी। आप तो महाराज भोजन करने के लिए जब लेके गए तो वहां कच्चे सूत के धागे में एक सूली लटकी हुई थी, भाला जिसको बोलते हैं, बरछी जिसको बोलते हैं, है ना, वो लटकी थी। और नीचे बढ़िया पेड़ा मणि में, और सामने 56 प्रकार के व्यंजन। अब समझी आए तो बढ़िया व्यंजन। चक्रवर्ती जी ने देखा तो लगा कि अगर थोड़ी हवा चली तो कल्याण नहीं हो जाएगा, अब बचना बड़ा मुश्किल है। और स्थिति ये है कि कालहु डरहि न रण रघुवंशी, रघुवंशी काल से भी नहीं डरते हैं। बेचारे सोचे कि जो होगा सो देखा जाएगा, पाई लो।
अयोध्या वाले तो वैसो थे, कभी ये सब व्यंजन काय पी रहे होंगे, है ना। जो मिथिला का व्यंजन हुआ कहाँ मिले रहे, सूखा भात खाने वाले लोग है ना। तो माठा की महेरी को खीर समझते हैं। नारायण बोलिए संत भगवान की। चक्रवर्ती जी महाराज बेचारे आए किसी तरह से। अब श्री विदेहराज जी महाराज तांबूल लेकर के गए, कहा सरकार तांबूल लिया जाए। तांबूल लिया उन्होंने, पूछा आज जो रसोई बनी थी तो कैसे लगी। चक्रवर्ती जी ने कहा बाबा हमको तो पता ही नहीं चला। पूछा क्यों, कहा सारा ध्यान वही बर्छी में लगा था, थोड़ी हवा चली तो नीचे गिरी, थोड़ी हवा चली तो नीचे गिरी, है ना। श्री विदेहराज जी ने कहा यही उत्तर है। जैसे आपका ध्यान उस कच्चे धागे में लटकी हुई बर्छी पर था, इसी तरह से मेरा ध्यान निरंतर उस ब्रह्म में रहता है। उमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचा। तो मैं उस ब्रह्म में अपने चिंतन को लगाए रहता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद चकोरा। पूछा कि हैं कौन ये कोई नृपकुल के बालक है या मुनिकुल के बालक हैं कौन। कहा भैया इनके विषय में मत पूछो, ये तो वही है जो यज्ञ सामान्य सी चर्चा करना शुरू किया विदेहराज जी महाराज से विश्वामित्र जी ने। अंतोगत्ता वहां से निकले तो दूसरा डांका पड़ गया नगरवासियों पर। पहला डांका कहाँ पड़ा, विदेहराज जी पर, और दूसरा डांका पड़ा मिथिला में। ये डांका डालने ही आए थे। वास्तविकता है डाकू का काम ही है डांका डालना। तो डांका डालने ही आए थे। कहा कि भैया लक्ष्मण को हमारे जाने का मन है। तो राम विश्वामित्र जी ने कहा कि जाय देखी आवहु नगर सुख निधान दो खाए, करम सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। अच्छा गुरुओ बाबा मस्ती में थे, आ जाओ अपना चेहरा मोहरा दिखा के आओ अच्छे से, अपनी जादू चला देना अच्छे से। अच्छा गुरुओ बाबा को लगा था कि महाराज पहले से चिंतातुर बैठे थे कि ब्याह होगा कि नहीं होगा, है ना। करिया करिया लड़का है ना, सुंदर सुंदर हो तो एक बात मतलब करिया करिया लड़का। तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई तो गए। तो सबसे पहले तो बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोहा। पहले तो बालक वृंद, छोटे छोटे बालक, वो देखो कैसे सुंदर लग रहे हैं, है ना। और इनकी सुंदरता तो कहना ही क्या, रस ही रस के बने दोनों मनो, रसधार चले बरसाते हुए। रस ही रस क्या कर देंगे यहाँ, कर क्या रहेंगे मुस्काते हुए। गढ़ ज्ञान का डूबा विराग गया, सभी संशय शून्य बनाते हुए। तो इनकी तो स्थिति रसस्वरूप, परमात्मा तो रसो वैसा है ना, रसस्वरूप है। रसो है वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, जिसको प्राप्त करने के बाद लोग आनंदित हो जाते हैं, वो श्री राम जी महाराज हैं। तो उनको देखा तो देख के मुग्ध हो गए, वो पीछे लग गए। अच्छा इनको जो देख रहता है इनके पीछे हो जाता है ना। उधर मिथिला की मिथिलानियों ने देखा तो उन पर डांका चल गया। ज्योति भवन जरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्थिति आ गई अनब्याही फूली फिरे, अनब्याही फूली फिरे, अब ब्याही मीजे हाथ। जिनका विवाह नहीं हुआ तो मस्त थी,
पिताजी देखेंगे छठ विवाह करेंगे, पट विदा होगी उनके साथ में, है ना। तो अनब्याही फूली फिरे, ब्याही मीजे, ब्याही सोच रहे थे हे भगवान अब क्या करें, वो तो विवाह हो गया। अब गौने की मोने भाई सुछब देखे रघुनाथ, है ना। और जो जिनका गौना हो गया तो बेचारी ससुराल जा चुकी थी, वो तो मौन हो गई, अब क्या करें, तो सब बिगड़ गया, है ना। तो जो इनको देख लेता है वही घायल हो जाता है। महाराज वहां गए उस वाटिका में, तो एक बात जरूर है, शेर को सवा शेर मिलता है ना। शेर को सवा शेर मिलता है। जब राम जी पहुंचे मिथिला में, तो जब श्री किशोरी जी आई, कंकण किंग के नूपुर धुन सन कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहते भैया लक्ष्मण जानते हो ये कौन है, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ देह कारण होई, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जे सपने ऊपर नार नहेरी। मुझे तो अपने मन पर बड़ा विश्वास था, किंतु आज न जाने क्या हो गया। किशोरी जी को देख करके मन लुप्त हो गया। रघुवंश कर साहस स्वभाव, मन को पंथ पग पर न पाऊ। तो भैया पहले तो डाकू डाका डाल रहा था कि तो डाकू के यहाँ डाका पड़ गया, है ना। श्री किशोरी जी को देख करके मुग्ध हो गए। और इधर श्री किशोरी जी ने जब देखा तब प्रार्थना किया कि मन जाए, तो प्रार्थना किया किशोरी सिंह गौरा जी से, तो मन जा हिराचो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील तने तान बराबरो। इनको तो आप मिथिला के वासियों को ही सोच, किंतु इनको देख करके बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर चारण सबके सब मुग्ध हो जाते हैं। महाराज जब राम जी को देखा तो मैया तो मुग्ध हुई, सासू जी कहते हैं जब राम जी को देखा तो मुग्ध हो गई, है ना। पर रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे। रमादि तो स्त्री जात की थी, तो राम जी को देख करके मुक्त हो गई, तो कोई बड़ी बात नहीं। रमापति भगवान विष्णुओं को लगने लगा कि अगर हम भी मेहरारू बन जाते तो अच्छा हो सकता हमारा ही नंबर लग जाता, है ना। तो महाराज यहाँ मिथिला में डाका ही पड़ा है पूरा। इसलिए गोस्वामी जी ने जब धनुष यज्ञ का समय आया, एक बात कही, राजत राज समाज महा कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर दो विश्व विलोचन चोर। कौन आया है? विश्व विलोचन चोर आए हैं। तो राम जी गोस्वामी जी तो थोड़ी सी अपने बाप को चोर कह के छोड़ दिए, किंतु मिथिला वाले तो कह देते हैं कि शहरी अवध छयल के, शहरी अवध छयल के। तो स्वामी जी की एक मर्यादा है, अपने बाप को जल्दी से डाकू नहीं कहता कोई, चोर कह के सम्मान करते, कोई बात नहीं, है ना। कि तो मिथिला वालों को तो अधिकार है, शहरी अवध छयल के। नैना है डाकू शहरी, नैना है डाकू शहरी, पीछे से पड़ गए हैं आंखें बड़ी बड़ी। जय हो जय हो जय हो राघवेंद्र ठाकुर जी जय हो। रूप माधुरी के विषय में, उनके लीला के विषय में क्या कहा जाए। श्री सीताराम।